जमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभू। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम 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 हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। आज का प्रथम दरबार का क्रम बरसात के कारण आज तारीख 14 सितंबर 2023 के अंतर्गत दिन में लगने वाले दिव्य दरबार के बरसात अत्यधिक होने के कारण और भक्तों को की भीड़ अत्यधिक होने के कारण कुछ अल्प समय के लिए विराम कर दिया था। पुनः हम दूसरे सत्र का दरबार बालाजी के चरणों में प्रणाम करके शुरू करते हैं। प्रथम सत्र में बाहर बहुत लोगों की अर्जी लगी और पहले जैसा करो थोड़ा, उन्हें समाधान प्राप्त हुआ। देखो, गुरु पुल है, ब्रिज, गुरु ब्रज है, चलना खुद को पड़ता है। संसार नदी है, गुरु ब्रिज है, चलना तुम्हें पड़ेगा तो बिना तैरे भी पार हो जाओगे। नदी को पार करने के दो उपाय, या तो बहुत अच्छे तैराक हो, तैर कर पार हो जाओ, या नाव ले लो, नाव नहीं है तो ब्रिज पर पुल के ऊपर से चढ़ के जाओ। और संसार की नदियां इतनी गहरी है कि तैरना तो बड़ा मुश्किल, इसमें बड़े बड़े डूब गए, सिकंदर जैसे बड़े बड़े सम्राट डूब गए। इससे सिद्ध हो गया कि तैर कर तो जाना असंभव। ऐसा नहीं कि मुश्किल, संभव है पर हमारे तुम्हारे लिए असंभव। फिर नाव, नाव गिनी चुनी है तो उसमें फुल ज्यादा जा रहे हैं,
सवारी बहुत ज्यादा है, नाव कम है। अच्छा, नाव क्या है? नाव है महात्मा। संसार रूपी नदिया में महात्मा नाव है। तो महात्मा लोग सवारी अपने चेला फेला लिए रहते हैं, उनकी खुद की मुसीबतें पार हो जाते हैं। लेकिन अब बचे हमारे तुम्हारे जैसे लोग। तो भगवान ने एक अच्छी व्यवस्था की। बोले नाव मिली नहीं है, तैर के तुम जा नहीं सकते, तो एक और उपाय है। बोले क्या? बोले नदी के ऊपर एक पुल बना देते हैं, तो बिना तैरने वाला, बिना नाव के लिए पैसा देने वाला भी उस पुल पर चढ़कर पैदल पार हो सकता है। उसका नाम है गुरु। ब्रिज, वो ब्रिज है, वो पुल है गुरु। तो गुरु के आचरण को पकड़कर, गुरु की वाणी को मानकर जो अपनी जिंदगी में संसार की नदिया को पार करता है, वह परमात्मा के चरण पा जाता है। नदी जब पार करते हैं तो रुकावटें आती, धारा, विपरीत, पत्थर, कचड़ा, गहराई। उसी प्रकार इस संसार में हमारी तुम्हारी जिंदगी में भी यही हाल है। कभी गहरा संकट आ जाता है, कभी रुकावट का पत्थर आ जाता है, कभी रोग का कचरा आ जाता है जो हमें रोकता रहता है। लेकिन पुल बना हो तो सब आता रहे, नो प्रॉब्लम, सब नीचे से निकलता रहेगा। उसी प्रकार अगर हम गुरु देव के हो जाएंगे तो ये गहराई का डर, पत्थर का रुकावट और कचड़े का रोग आता रहेगा, लेकिन गुरु की छत्र छाया से वो सब निकलते रहेंगे। ये गुरु की भूमिका है। तो माई बाप, ऐसे ही गुरुदेव श्री सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा हैं। वो दिन में दरबार में आए, देखो कितनी अद्भुत लीला। कोनों पर बैठा आदमी, लेकिन उन्हें पता है कि किसकी अर्जी कब लगवानी है। हम लोग सोचते हैं हमारी सुनते नहीं, गुरुजी नहीं सुन रहे। गुरुजी हमारी तरफ देखा ही नहीं रहे, पता नाराज है क्या? हमारी तरफ पंडित जी देख ही नहीं, शास्त्री जी देखो, ए धीरेन्द्र महाराज। हम तो देख रहे, लेकिन जिनके बल से तुम्हें देखने की हमारे अंदर क्षमता है, वो तो तुम्हें देखें। हमारे अंदर क्षमता तो अपने गुरुदेव के कारण है। वो हमें दृष्टि देते, वो हमें प्रेरणा देते, वो हमारे अंदर पुकार लगाते कि अमुक चेला अपना है, अब ये अपना हो चुका, अब ये अपने पर बहुत भरोसा करता है, अब ये अपने बालाजी का हो गया, इसको बुलाकर, इसको पर्चा देकर, इसको जिंदगी जीने की एक टैबलेट दे दो। बस पर्चा से भला नहीं होता। ये तो हम दिन में भी बोले, अभी भी कहते हैं पर्चा। वो तो ऐसा है कि कई लोगों, भाई कोई मरीज आए कहे हमारा पेट खराब है, पेट खराब है, दवाई दे दो, और डॉक्टर दवाई ना दे, ये कह दे ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है अपच हो गई, भटा खाए थे इसलिए खराब है। लेकिन मरीज को तब तक भरोसा नहीं होता जब तक बोतल वोतल चढ़ ना जाए, उंगलिया हाथ ना लग जाए, बढ़िया मशीन ना लग जाए, तब तक मरीज को लगता ही नहीं है कि हमारी जांच हुई है या डॉक्टर ने हमें देखा। और भले ही डॉक्टर एकदम हलुआ हो, झोला छाप हो, 10-20 गोली दे दे, 2-3 इंजेक्शन ठोक दे, तुरंत घरे, अरे भैया बहुत बड़ी मुसीबत हो गई थी, पेट खराब होगा, जब इंजेक्शन लगो तब ठीक भाव। भले ही इंजेक्शन पानी का हो, लेकिन संतुष्टि हो जाती कि इंजेक्शन लग गया। दवा असर करे ना करे, आत्मसंतुष्टि हो जाती, इंजेक्शन लग गया है। वही हम तुमको कहना चाहते मेरे पागलों कि काम तो दरबार में बैठने मात्र से हो जाता है, लेकिन पर्चा उन्हें दे दिया जाता है तो संतुष्टि हो जाती कि हाँ हमारी अर्जी लग गई है। वरना तो दरबार में बालाजी का हो जाने के बाद हमें तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ रहे तो क्या हुआ? श्री बागेश्वर बालाजी को हम और तुम तो दिखाई पड़ रहे। नजर उनकी सब पर है, इसलिए जिनके पर्चा ना भी बने तो ये मत सोचना कि तुमसे भगवान नाराज है। नहीं नहीं, वो तुमसे नाराज नहीं, तुमसे तो और प्रसन्न है, मानो बार बार तुम्हें बुलाना चाह रहे हो। बस इसी बात के साथ
रात्रिकालीन ये सत्र दरबार का प्रारंभ। पुनः गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे सन्यासी बाबा, आओ पधारो दरबार में। दिन में तो आप आबाई भाई थी, आपने बहुत लोगों को मार्गदर्शन दिया, जो बच गए उनको और दो। तो आज के सत्र को गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से रात्रि सत्र को पुनः प्रारंभ करके फिर सत्र को विराम करके कल फिर दिन में वही 2-3 घंटे का लगभग 1 बजे से 1 के 1:30 हो जाएंगे। अभी ऐसा नहीं कहते कि फिक्स 1, लेकिन कोशिश है कि हम 1 बजे तक हर हाल में, जैसे आज आ गए थे 2-पौने 2 बजे, 1 बजे के बाद फिर वही 5-6 बजे तक कल भी दरबार लगाया जाएगा। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कानों में पुकार तुम्हारी जाएगी। और देखो भाई, जितना बड़ा समाधान चाहिए उतना भी तो धैर्य भी तो चाहिए। छोटा मोटा ऑपरेशन होता है, ऐसे ही चीड़ा फाड़ी कर दो ठीक हो जाता है। छोटा मोटा घाव दवा लेने से ही मात्र से ठीक हो जाता है। लेकिन बड़ा घाव हो, बहुत फैल गया हो, तब भरने में देरी तो लगती है कि नहीं, बोलो। उसी प्रकार दरबार में छोटी मोटी समस्या होगी तो ऐसे हाथ हलाई भाग जाएगी। छोटी मोटी अर्जी तो जल्दी स्वीकार, बड़ी अर्जी थोड़ा देर तो लगेगा, समय तो लगेगा, भजन करिए, लेकिन स्वीकार जरूर होगी। इसी के साथ रात्रिकालीन सत्र को प्रारंभ करते हैं। जो दिन के रह गए थे उनको आगे बढ़ाया जाए। जय हनुमान। बोलो बागेश्वर धाम की, हमारे गुरुदेव महाराज की, सन्यासी बाबा की। अबे हम सो उतर आए, सो जब सो के उठवे वाली चाय आए। खैर सोए हम आंखें खोल के हैं। क्या है जरा लेना। बाबा महंत जी, हाँ दंडवत प्रणाम। मेरठ से आना हुआ, मेरठ से आना। 1857 की वही मंदिर है। चाय पिलाओ बाबा, बैठवाओ। महात्मा है, महंत है, एक कुर्सी डाल दो। अंजनी के लाल को कमाल आज देखो भाई, मचो है धमाल सारी दुनिया में भारी है। अंजनी के लाल को कमाल आज देखो भाई, मचो है धमाल सारी दुनिया में भारी है। कालों का भी काल है, हाँ कालों का भी काल है, देखो महाकाल है, रुद्र अवतारी ये हनुमत विहारी है। दास धीरेन्द्र की विनती यही है नाथ, दास धीरेन्द्र की विनती यही है नाथ, हम पे पड़ा अब संकट भी भारी है। गोकुल की रक्षा, वृंदावन की रक्षा जैसे की थी बिहारी ने, घने थे गिरधारी वैसी नाथ बनो गिरधारी है। अंजनी के लाल को कमाल आज देखो भाई, मचो है धमाल सारी दुनिया में भारी है। अंजनी के लाल को कमाल आज देखो भाई, मचो है धमाल सारी दुनिया में भारी है। कालों का भी काल है, देखो महाकाल है, रुद्र का ये रूप देखो बाबा अवतारी है। रुद्र का भी रूप देखो बाबा अवतारी, रुद्र का भी रूप देखो बाबा अवतारी है। बस इतना ही है, बनो तो
माइक लें। बाहर विराजमान थे आप? हाँ बाबा। कहाँ से आए हैं? बाबा हम सिद्धार्थ नगर से आए हैं, सिद्धार्थ नगर जिला से। कहाँ पड़ता है? बाबा गोंडा के बाद बलरामपुर है, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थ नगर जिला है। बढ़नी जो बॉर्डर है। हमने लिख लिया। आप क्या समाधान पाना चाहते हैं, बोलिए। बाबा हम कुछ पूजा पाठ के बारे में पूछना चाहते हैं। साधना के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? बाबा महादेव को रात्रि में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं? ठीक है, और पूछो। और पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए कि महादेव को? ठीक है। और बाबा शनिदेव, सूर्यदेव और शनिदेव को साथ में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं? हाँ, निजी कोई प्रश्न आपका? बाबा है। बोलो। बाबा घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं वकीली करना चाहता हूँ, उसका कोई रास्ता नहीं। पढ़ो। आपके टोटल 2 प्रश्न हैं। 6 साल से रुकावट बनी, धन की तंगी बनी, आपके घर में उपद्रव मचा हुआ, अकाल मृत्यु भी पूर्व में 2 लगातार हो चुकी हैं। लॉ करना चाहते हो, आर्थिक विकास होगा, लॉ करें, एवं भगवान महादेव को रात्रि काल में जल दे सकते हैं, आज्ञा है। एकदम सही, ये बातें एकदम सही है। नहीं बाबा, मृत्यु मेरे घर में कुछ है, मृत्यु मेरे घर में कुछ नहीं है। निकाल के दें। बाकी ये बात ही समझ में आ गई पूरी? हाँ। तो बाबा मुझे रोग मेरा पीछा नहीं एक छोड़ रहा। मिनट, एक मिनट। राम, ये डिटेल आया है मृत्यु के बारे में। परिवार का पितरों का कारण मचा, 2 अकाल मृत्यु जो आपके बारे में बताई परिवार की आई सन 2006 में। कौन हुए थे? तो भय थे ना खत्म, तो तुम्हारे ही भय थे कि पड़ोसी के भय थे? ये लो डेट शहद। हाँ बाबा सही है? सही है, सही है एकदम। बोलो बागेश्वर धाम बाबा की। अच्छा, आपको रोग क्या बना? बाबा मेरा पेट न साफ होने का बहुत समस्या है। अपच बनी हुई है, गुप्त रोग, पेट में दिक्कत बनी हुई है। हाँ बाबा एकदम। 3 है? हैं? हाँ बाबा। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ बाबा सही बात है, एकदम सही है? एकदम सही और ये बात। मृत्यु भी तुम्हारी खुल गई? हाँ बाबा सही कोई बात। संदेह? नहीं, कोई अब पर्चे पे कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। ठीक है। बाबा। अपच होता, गुप्त रोग, पेट की दिक्कत, हाँ तीनों में लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक है बाबा। बाबा मेरे घर पे कोई कुछ कराया धराया तो नहीं है? नहीं, बाबा? केवल यही है मृत्यु वाला, हाँ। और कोई नहीं। तो बाबा इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान पेशी से, और हो सके तो गया पिंडदान करना। अच्छा, पेशी क्या है बाबा? पेशी है मंगलवार को आना 21 बार। अगला नंबर, भभूति गिरा मत देना। बात पूरी समझ में आई तुम्हें? चलो भेजो, आओ। आपको बुलाया था हमने, क्या नाम है? हाँ हाँ हाँ, रमेश कुमार, यस। पीछे की तरफ खड़े थे आप, माइक ले।
शोर ना मचाएं। कहाँ रहते हैं रमेश कुमार जी? जींद हरियाणा में। आओ नजदीक आओ। पहली बार आए कि आ चुके आप? पहली बार आया गुरुजी। अच्छा, किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? नहीं गुरुजी। क्या समाधान आप बालाजी से पाना चाहते हो? बालाजी बाबा जी को सब पता है, काम हाँ, चलते फिर भी? चलते रुक गए। कौन सा? नौकरी का था और ऑनलाइन काम करता था, वो सारे ही बंद हो गए और गुरुजी। कुछ पूछेंगे? बोलो। ससुराल पक्ष, हमने ऐसा लिखा। आय के स्रोत नहीं है, बढ़ेंगे तुम्हारे धन, धंधा बंद हो गया है। इंटरनेट का काम, ऑनलाइन काम करते थे, मार्केटिंग का काम था, उसी की अर्जी लेकर आए कि आय का स्रोत पुनः बढ़ेगा या नहीं। परिवार में पत्नी के मायके पक्ष में भूमिगत गड़ा हुआ धन के बारे में भी पूछने आए। हाँ जी बाबा जी, सत्य है। कुछ इसका उत्तर हम बिना माइक से अगर आप हमसे लें तो अच्छा होगा। इसी में आप जॉब की तैयारी करें, क्योंकि आपसे व्यापार नहीं हो पाएगा। इनका पुराना मकान है, आपकी ससुराल गड़ी वाला, गड़ी टाइप यानी ओल्ड फैशन में, और इनका पुराना मकान है। इन्होंने हमारे हिसाब से, और ये बात एकदम सत्य है, हम प्रूफ सहित इसको सिद्ध कर सकते हैं, 2 बार इसको खुदवाया भी है, 2 बार इस धन को खुदवाया भी है। तो एक जगह माइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जगह वो गड्ढा अलग बन गया था, जैसे कोई सामान नीचे खिसक गया। हाँ जी बाबा जी, सत्य है। और इसके बारे में आपको भी पता है। हाँ जी बाबा। तो भूमिगत धन है, हाँ जी बाबा। लेकिन समय अभी नहीं है, क्योंकि जो नाग बैठा है, हाँ जी बाबा। सांप, हाँ जी बाबा जो जी। पूरे घर में घूमता है, हाँ जी बाबा जी। वह आपके परिवार के सदस्यों पर हमला कर सकता है। अच्छा। इसलिए मौन रहें। जब ईश्वरीय कृपा होगी सो प्राप्त होगा। आपको नौकरी का आशीर्वाद है। धन्यवाद बाबा। ये मंत्र है, धाम की पेशी करनी। पेशी लगाता है, और उनको पैरों में दर्द बना है। हाँ, तो गुरुजी का कहना है कि मंगलवार को झाड़ा लगवा लें, ठीक हो जाएंगे। अगला क्रम इसी से नौकरी, उसमें अब ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करना भूमि वाले धन वाले में, क्योंकि ज़्यादातर तो वहीं ध्यान देते रहते। तो हमने आपको खुलकर बोल दिया है, उत्तर सहित। धन्यवाद बाबा। स्वागत है आपका। जय बालाजी। अंजनी के लाल को कमाल। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। विराजो बहन। कहाँ से? हाँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हाँ, मम्मी ऐसे जाओ।
माँ प्रणाम। हो वाह, पहली बार आए, पहले आ चुके हैं और पहली बार में अर्जी लगे, बहुत बदमाश हो बालाजी। हम तो हंस रहे हैं। बोलो क्या समाधान पाना चाहते? कौन से मार्ग में? और पूछो। तीन अर्जी हैं आपकी। हाँ, हमने तीन लिखी। आपका, आपके नाम से अर्जी लगी चुकी। आपका भाग्य का चंद्रमा तीक्ष्ण 2024 के 28 जून के बाद नौकरी आपको देगा 100%। माँ के शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा। चाचा की अर्जी स्वीकार है। तीसरा स्टेज पर कैंसर पहुंचा है, आराम लग जाएगा, चिंता ना करें। बहन को धाम पर भेजना है, उनको भी नौकरी की अर्जी है। आपका तय 24। जी माता जी। चाचा जी आ जाएंगे, भेजना पड़ेगा। एक महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार तो आना तो पड़ेगा। जी माँ। रेटिना की दिक्कत है, ठीक हो जाए, आशीर्वाद। गंगा जल दे देना। अभी केवल हमें 2 कार्य करवाने, कोई भी भूत बाधा नहीं है, न कोई भी अन्यत्र उपाय बहन आपको करने की आवश्यकता है। आप तो भगवान महादेव को धतूरे के फल की 108 फलों की माला चढ़ाओ हर सोमवार। उससे ये जो आपका जॉब का, पहले आपको जज मार्ग में जाना था, जो आपका सपना था पहले वो आपका था मजिस्ट्रेट मार्ग में। फिर बीच में विचलित हो गए, स्ट्रेस हो गया, फिर आपने लॉ किया। इसके बाद अब आपका इस मार्ग में भी अभी चंद्रमा नहीं है। कॉर्पोरेटेड मार्ग में तो आपको नौकरी 24 में 28 जून तक प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद। बात एकदम सही, कोई संदेह? अगला। जी माँ, वही लगे। 1 महीने में एक बार। प्रणाम। राम। अंजनी के लाल को कमाल आज देखो भाई, मचो है धमाल सारी दुनिया में भारी है। सीताराम। हम 12 साल से हैं यहाँ। कहाँ से हैं? हो माइक ले लो। 1 साल से आ रहे हैं? आज तक मिल नहीं पाए? मिले तो मर अर्जी नहीं लगी, वो लगी थी प्रेत वाली। अच्छा। 19 तारीख को तुमने टोकन दिया, बोला है 19 को। सीताराम माँ। बस बस, रोता नहीं। क्या क्या समाधान चाहिए? गुरुजी ये चाहती हूँ, मैं पूरा रहस्य जानना चाहती हूँ। मेरे घर पर प्रेत वाला किसने कब कराई, कैसे कराई? रहस्य जानने बैठी हैं, ठीक है। और
आओ नजदीक। और तीसरा रहस्य जानना चाहती हूँ कि मेरे बुआ का लड़का, उसको 8-10 साल हो गए, वो ठीक नहीं है। भूत बाधा का प्रभाव पूरे घर में 8 साल पहले से सता रहा है। परिवार के आपके सदस्य के द्वारा परेशान करवाया जा रहा धोबी जाति का तांत्रिक है। बराबर, सच है। वो भविष्य का वार्ता है, वो आपके सदस्य के लिए बोलता है। ठीक है। नंबर 2, आपके भाई को भी इसी प्रेत ने सताया है। पागलपन, दिमाग चढ़ा दिया था। नहीं, सबके ऊपर है, एक का नहीं। प्रेत है, प्रेत के ऊपर लगा, उसने तबीयत खराब की, उसने उपद्रव किया, भाई पर दिक्कत की, घर में लड़ाई बनवाई थी, परिवारक विद्रोह कर दिया था और दूसरे का नाम लेता था। और ये प्रेत जो है तरह तरह के लक्षण बदलता था, कभी कुछ बोल देता था, कभी कुछ बोल देता था। ये सब करामात प्रेत की विद्या की है, जो पर्चे ने बोला, हमने नहीं, हमने पर्चे ने बोला। और आपके यहां पर 2014 से दिक्कत बनी, सन 2014 से। इसके बाद ये हाँ, आपको जकड़ लेता, गला पकड़ता, पूरे शरीर में दर्द बनाता, ये आपको बनाता। ये रहस्य समझ आ गया। अब नंबर 2, आप अपने घर पर सुंदरकांड के पाठ करवाएंगे, गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करेंगे, लौटकर किसी की भी शक्ति आपके घर पर नहीं चलेगी। जाओ, आशीर्वाद है। देखो, हो गई। आप बहुत ज़्यादा इससे बहस में ना रहें। वो जो है वो है तो है ही है, लेकिन आपको बोलना नहीं, ना आपको उससे बहस करनी है, ना आपको उसे चैलेंज देना है, ना आपको कुछ कहना है। हम पे छोड़ो। अब आप रो मत, जाओ बहन, मंगल होगा तुम्हारा, आशीर्वाद। अगला क्रम, भगवान ने चाहत उनको भेज रहा हूं। समाधान हो गया? खुश? नहीं, हम बैठे, जाओ, पधारो। आपको बुलाया था हमने? बुलाया होगा जी बहना। हम पहले अर्जी लगा दें। तो उसे रखे रहो, उसे रखे रहो अपने पास बहना। हाँ, परिचय दे सकते हैं माइक पे, लेकिन कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, माइक ले लो, ये बात माइक से बोल सकते हैं। बिहार से हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। बस सुना था और परसों ही मन बनाया था
आपके पास आने का। और परसों रात को ही सपने में आप आए थे। मैंने यही देखा कि मैं आपके पास दर्शन कर रही हूँ। मेरा 2 दिन पहले ही प्लान बना था यहाँ आने का। और बजरंग बंदर को मैंने ऐसे देखा बागेश्वर धाम की आरती करते हुए। वाह तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं आपसे मिल पाऊंगी नहीं। मेरी पहली अर्जी यही है, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। वाह, करो। क्या समाधान पाना चाहते हैं? आपको तो सब पता है। बालाजी को। हाँ पूछो। हम्म हम्म देखो वो तो बहुत आगे निकल गए जो हमने देखा उनके बारे में। लेकिन उनका परिवार बहुत आगे निकल गया, उन्होंने देखा भी। बालाजी निजी जिंदगी से बहुत हैरान है, विवाह को लेकर के जिनके साथ था उन्हीं से समस्या बिगड़ी, समाधान चाहती हैं विवाह वहीं पर हो जाए, मन शांत हो जाए, तनाव कम हो जाए और वह दूर हो गए परिवार के कारण। कात्यायनी माता का आप पाठ करें, जिनसे जुड़ी थी, भगवान ने चाहा उन्हीं से संयोग बनेगा। बराबर जी। उनको आना पड़ेगा जब मंगलवार को आप आए ना तब। तो मंगलवार को आप आएंगी, 19 तारीख को लगेगा। इसके अनुसार हमको अभी चाहिए समय। जो ये विपत्ति है इसमें हमें समय चाहिए, क्योंकि उनका पक्ष बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। और लड़का भी, चूंकि जोड़े आप जरूर 5 साल से ऊपर, पता नहीं आप क्यों नहीं समझ पाई अभी तक, उसका मंतव्य अपने हिसाब से नहीं चलता है, वो इशारों में काम करता है परिवार वालों के, जो हमने डिटेल निकाला। दूसरा, आपका भी परिवार आपको लेकर बहुत परेशान है। तो जो आपका परिवार शादी करना चाह रहा है, आप हमें अभी 18-19 दिन का समय दें, हम अपनी तरफ से प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, संयोग कात्यायनी माँ बनाएंगी, कात्यायनी माँ के हाथ में है, और आप उनकी उपासना प्रारंभ करिए, इसके बाद निर्णय दीजिए। और वो उसका चंद्रमा बन जाएगा, माँ का स्वास्थ्य ठीक करवा। कुछ जवाब ना दो, मौन रहो, जैसे कि आप मौन अभी हो। ये बहन पाठ भभूति को माँ के पास भेजना है। अगला क्रम जी, आपको प्रतिदिन पेशी 21 मंगलवार। अभी मन आपका स्थिर नहीं है, 4 माह बाद। हाथ में दे दो ऐसे, ठीक। आओ माँ। नजदीक आओ माँ, पूछो क्या बात। किसका क्या हो गया? जी, चिट्ठी खोल लो अपनी।
कहाँ से आई? माइक ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। समोसा तो बाबा बहुत ही है। कहाँ से आई? छत्तीसगढ़ भिलाई। ओ, छत्तीसगढ़ भिलाई। और कैंपुर शास्त्री नगर से आई हूँ। शास्त्री नगर। हाँ हाँ, और कुछ? हाँ, तो समोसा तो इतना ही है, समाधान आप ही को ही सब करना है, समाधान आप ही कर देंगे तो बालाजी है ना। पूछो। और लड़की का शादी भी उम्र बहुत है, लड़का का भी शादी का बहुत उम्र हो गया। लड़का का ड्यूटी करते से घुटने में ऐसी लगा, अभी तक ठीक नहीं, ठीक हो जाएगी इसमें। चिट्ठी में 5 से ज्यादा प्रश्न लिख करके लाई हैं। प्रथम, बच्चों की विवाह को लेकर के दिक्कत, बेटा को घुटने में दर्द पीड़ा असहनीय बनी हुई है, कृपा होगी लाली व लाला का विवाह 24 के अंत में योग बन रहा है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो शत्रु हंस रहे, जो शत्रु बार बार खिल्ली उड़ा रहे, उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, आशीर्वाद है। बराबर? हाँ बाबा, बड़ा एकदम सही। सही। राम आपकी अपनी भी तबीयत की अर्जी लगी, हाफी भरने लगती है, श्वास भर जाती है। माइक ले लो। आपको श्वास की दिक्कत बनती है, श्वास भर जाती है, सीना में दर्द बन जाता है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मैया, पीले रंग के कपड़ा में नारियल बांधनो, पीले रंग के कपड़ा में 2 नारियल बांधना है। सुन लो उपाय, हम भूल जाएंगे, बीच में नहीं टोकना। लाना अलग है, बांधना अलग है। बांधने का मतलब मंदिर पे। हाँ, पीले रंग के कपड़ा में नारियल बांधना है और घर पर एक बार बगलामुखी माता का अनुष्ठान करवाना है, क्योंकि तो टोटका से बंधन किया गया है। बात तय हो गई थी, विवाह की टूट गई, तो ये जो तंत्र है ये बगलामुखी माता से कट जाएगा। घर पे ब्राह्मण करेंगे, आचार्य ब्राह्मण, वो अपने हिसाब से ये उपाय। नेक्स्ट, राम हाँ मां, भेज दीजिए। तब तक दरबार के ही क्रम में अंगली अर्जी की आज्ञा श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा से पीछे, हाँ, यहाँ गोपाल नाम का एक बालक विराजमान है, कोने की तरफ में आ जाओ। हाँ, आपकी अर्जी लग गई भैया, आ जाओ। दूसरा इसी क्रम में, राम राम राम, आप भी आ जाओ। टोपी लगाए सिर पर, बालक बैठा है, इसको भेज देना। बालक टोपी लगाए बैठा है। लाली दूसरी, एक दो तीसरी डी के उसमें पहले नंबर पर बिटिया बैठी हुई है सामने में। हाँ, आपके बगल में बेटा, आपके बगल वाले भेज दो। आजा बेटा, यहां से इस तरफ से अंदर। राम
गुरुजी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की। रेलिंग के पास नाम जप कर रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। नहीं, वो रेलिंग के पास में, आप लास्ट में जी। भाई साहब को, जो वृद्ध बिना बालों वाले, बुला लो। आप लोग बैठ जाओ माता जी, आप क्यों खड़ी हो रहे? आप बैठ जाओ। आप भाई साहब थोड़ी हो। हाँ, जो हाथ ऐसे किए। आप माइक उठाओ। कहाँ से आए हैं? हरियाणा बहादुरगढ़ से। नियम का पालन कर लेंगे। आप माँ नजदीक आओ, बोलो क्या समाधान पाना चाहते हैं? बिटिया बहन का क्या हो गया? बिटिया का कारण? और कोई कारण है? ये मेन बात हमारे इसमें आया। सभी सुखमय नहीं रहते आपके बच्चे, घर में टोटका बंधन किया गया, बेटी का परिवार बिखर गया है, रखते नहीं है, कलेश बनाते, लांछन बेटी पर लगाते, सासू मां विचित्र है। एकदम सही पर्चा, एकदम सही, एकदम सही है गुरुजी। ठीक है। दो बातें और। नौकरी की भी तैयारी की, जॉब की भी? वो है, उसमें वेटिंग में है ना। नौकरी जो बेटिंग की है उसमें ही सफल हो जाएंगे, चिंता ना करें। आशीर्वाद सामंजस्य हम बनवा देंगे। हमें फोटो आप दे दें दोनों की, यहाँ पे चाहिए हमको, हमें दे देना, हम सामंजस्य करवा देंगे। अभी इस टोटका के लिए घर के हमें दो कारण समझ आए, जो हमने डिटेल अभी निकाली। एक तो ये आया है पितृदोष, और इसका कहना भी है कि आपने एक बार विधान करवाया, विधान बोले तो उपाय, और एक आया टोटका, यानी किसी ने कुछ करा रखा। तो आप हमको मकान की मिट्टी देंगे, सीमेंट थोड़ा सा पुराना वाला, पुराने वाले से, उससे ये निकल के आ जाएगा। पितृदोष तो तय है, पर ये टोटका जो आपके इष्ट हैं वो भी बलवान है, गुरु साहब जो हमने देखा वो भी खूब बलवान है, लेकिन पितरों का अभी भी है हमारे पास में रिजल्ट। तो आप हमें मिट्टी देंगे तो उससे हम आपको समाधान ये दे देंगे कि टोटका का कुछ उपाय करना है या केवल पितरों के में काम हो जाएगा। और लाली की व्यवस्था, बिटिया की व्यवस्था इसी साल में अभी बैठक हो जाएगी सामंजस्य की, बालाजी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद। और जाना ही है, तय है। उनके यहाँ भी कलेश ही मचा है बहुत ज्यादा। वो परिवार तो बहुत विचित्र है, दबंग है और गुंडागिर्दी बहुत ज्यादा है। हमें टाइम दो उसके लिए, पहले हम इनका निपटा दें और आपकी टोटका का कर दें। इसके बाद अगर वो मिट्टी लाते हैं आप
तो मिट्टी से निर्णय होगा कि समाधान क्या होना। हमें दे दो मंगलवार। अगली बार जब लगे 19 तारीख को रहेंगे हम, अगली बार और अगली बार कल्याण। एकदम कोई संदेह? बराबर। भेजो हो। वाहे गुरु जी दा खालसा। प्रणाम बहन, यहाँ आओ बहन। आप बाहर विराजमान थी क्या? राम हाँ, हमें जो आज्ञा लगी बालाजी की वो लिखी। पूछो क्या समाधान पाना चाहिए? क्या होता है? पढ़ी लिखी हो आप? तबीयत ठीक नहीं, माँ की रहती, शरीर में दिक्कत, भाव भरते, प्रेत बाधा परेशान करती, यही दिक्कत है। भेजा गया प्रेत है, 100% सभी को आराम लग जाएगा। आशीर्वाद। माँ आई हैं? तुम्हारे घर में? नहीं, घर में नहीं। कहाँ से हो बहन? नाम? नाम आपका? आगे? ये दूल्हा देव कौन? देवी के साथ कोई स्थान? अच्छा, दादी। दादी पूजा करती नहीं? हाँ। कहाँ है? पिताजी हैं क्या? माताजी हैं क्या? आओ। इन्हें आने देना, इनकी माताजी हैं। आओ मैया, थोड़ा जल्दी आ जाओ। खाओ भूत भैया, पार्ले जी खाओगे? क्या कह रहे हो? थोड़ी थोड़ी खा ले हो, हमारे प्राण खाओगे? अच्छा, प्राण भी खा ले हो? माई जय हो। आगे के लगे। आने देना इनकी माताजी को, बेटी की माताजी को। तुम्हारे यहाँ माता और दूल्हा देव पूछते रहे, कोई बताता नहीं है, तो कभी पूजा ही नहीं की। हाँ, तो आपका कोई वो बरमदा वालो पुरानो मकान रहो है? तो आपको कछु पतो है?
नहीं नहीं, वो तो ठीक है, भूत भाव तो ठीक है। आप कुल की पूजा करत नहीं करत, आज तक नहीं करी। ऐसा तो कोई कुल नहीं है जिसमें कुल पूजा ना हो। अच्छा, आप ही नहीं करता, आज तक नहीं की। तो अब सुनो हमारी, आपका अपनी कुल की देवी की पूजा करने, ठीक है। कुल में तुम्हारे काली माता हैं, दूल्हा देव साथ में घोड़ा कहाऊ, घोड़ा मिट्टी को घोड़ा चढ़त रहो, मिट्टी को घोड़ा। तुम्हारी सासू माँ चढ़ाउत नहीं, सासू माँ चढ़ाउत नहीं। अब वो बंद है, वह तुम्हें शुरू करने हैं नवरात्रि की अष्टमी खां। और जो अपनी कुल की पूजा तुम करत रही हो, सो कभू जे भूत भाव तुम्हें हैरान ना करें, जो तुम्हारा परमानेंट समाधान है। समझ में आ गई बात? और जा वाली बात अपने बड़े बूढ़न से भी पूछ लियो, तो हमने तुम्हें बता दो, कर सकन, ठीक, आज्ञा है। और जो उपाय हमने ऐसो दे दो बेटा, कैसे तुम्हारे बीच में उपाय हो सो ठीक हो जा। कई जगहों का, कई जगह को तुम्हारा उपाय बहुत सो ठीक होगा, फिर ज्यों को त्यों होगा। इसीलिए हमने तुम्हें परमानेंट उपाय दो, और जो ऐसा उपाय है कि इनमें तुम्हारा कभू बाल बांका नहीं होगा। कुल मजबूत सो सब मजबूत। अब तुम जो है अपने घर के देवताओं की पूजा ना करो, बाहर कन की करो, तो कैसे कल्याण हुई? समझ आ गई? हमने नहीं, बालाजी ने, बताओ, सब उनकी देन आए। तुम आओ गांव में, पुरानो मकान रहो, मड़वारा वालो, जहाँ पे पीछे मड़वारा बनो, तो मड़वारा बोले तो कच्चो वालो, बरमदा डाल के, बरमदा डाल के वो मैं बीच में से पार्ट कर दे, उसके ऊपर मछावरा धर दे रहो, वही मकान में रही वो कुल माता। ठीक है, अब समझ आ गई मैया? उठ जाओ, अभी प्रेतराज सरकार को दरबार लगावी सो हम बंदेज कर दे। पधारो। कहां से आए हैं? मैं महाराज सीकर से। सीकर राजस्थान वाला? हाँ। अभी तो हम गए थे। पलसाना गए थे, आप मामू वहीं थे। और सीकर से 60 किलोमीटर दूर है मेरा गांव खंडेला होद। आप 2 तारीख को गए थे शायद, और 2 तारीख से हम बाबा को याद कर रहे हैं। 10 लोग आए महाराज। रवि मंगलवार को रात को आ गए थे यहाँ 10 लोग। हाँ। कोई नहीं, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। ज्यादा परेशान हो रहे हो तो सफोकेशन है, तो उन्हें बाहर भी खड़ो कर सके। बोलो, क्या समाधान पाना चाहते आप बालाजी से? समाधान तो महाराज जी, दुकान का मायने धंधा आगे कौन बढ़े, धंधा में बरकत को नहीं मिलेगा। काय का काम है आप? सोने चांदी का। एक प्रश्न और, एक कोई पोती पोतो से खिलावट है, छोटे खिलावट पोती पोतो। थोड़ा नजदीक आओ। छोटे बालक का प्रवेश, जन्म बच्चे का जन्म चाहिए घर में। बेटा का बेटी हो चाहे बेटा महाराज, संतान हो जाए। अच्छा, आपकी अर्जी का पता है आपको क्यों लगी? सालासर बालाजी की बड़ी कृपा। आप जब बाहर बैठे थे ना, सामने, तब खूब उनकी ऐसी मन में बहुत बार बार प्रेरणा लगी। हमने आपके लिए लिखा,
सभी सुखी रहेंगे, आपकी दुकान चलेगी, स्वर्ण चांदी की, मध्यम है, 3 वर्ष से, परेशान ना हो, आज से ही कृपा होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी एवं बच्चे को संतति योग बन जाएगा, आशीर्वाद है। बालाजी महाराज की जय। तुम वहां जाया करो, साला सर जी। हाँ, खूब दर्शन उनका किया करो, खूब उनकी सेवा किया करो। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और हद तो ये है कि तुम्हारी अर्जी भी उनकी घर ही से लगी। अच्छा, हाँ तो महाराज 2 तारीख से हम मतलब बालाजी पर सब कुछ छोड़ रखा है हमने तो। हाँ 10 लोग हैं, 10 आते ने, सबके सब बालाजी पे छोड़ रखे हैं, सबके सब ये देख लो आप। और एक महाराज मेरी मिसेज बीमार। हाँ, शरीर की पीड़ा, पैरों में दर्द, जकड़न, असहनीय बना, नस की समस्या है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद। घर पे लौट के आएगा, जाओ ठाकुर जी। एक बात है, 3 वर्ष से मध्यम है काम। आपने कोई कवच रखा? एक नारियल वाला, देवी माता वाला, तो वो अंदर से चूंकि खराब भी हो गया, विसर्जित कर दें जल में। हाँ, जाते ही उन्हें हम झाड़ा लगा देंगे। हाँ देख लिया, हम अभी झाड़ा लगा देंगे दरबार के बाद, कल्याण। और अब बाबा के पास जाते रहना, यहाँ तो जिंदगी भर आना ही है, आशीर्वाद। हाँ वाह वाह, बालाजी की दया देखो कैसी सुन ली उन्होंने। अंगला, अंजनी के लाल को कमाल, आज देखो भाई मचो है धमाल, सारी दुनिया में भारी है। अभी अमरजी लगा लें लाला, बैठ जाओ, भजन करो राम नाम का। आओ मां नजदीक। बोलो माता जी, नजदीक आओ। हमारे बेटे को 2 बेटे हैं, 3 बेटे थे, छोटे वाला मरवा दिया, करीब 5.5 साल हो गए। किसने? हमारे दोनों बेटों ने तेजाब पिलवा दिया, कुछ बता रहे हैं। किसने पिलवाया? लड़कों ने, उसके दोस्तों से, छोटे वाले के दोस्त है, उनके थ्रू पिलवाया, बताइए। तुम्हारे ही बच्चों ने? हाँ जी। क्यों? वो ऐसा था कि उनकी लड़ाई पहले, जब भी बड़े लौंडे की शादी करी थी हमने, तो उनकी लड़ाई चल रही थी, सीलमपुर की बहुत पहले से ही झगड़ा चल रहा था। हाँ। उसके झगड़े में फिर उन्होंने ऐसे ही, हम फिर भी समाई करते रहे, उन्होंने फिर भी ऐसा कर दिया, तो उसे हम ना उनसे बोलते। तो छोटे वाले बच्चों को मरवा दिया? मरवा दिया। तुम्हारे ही बच्चों ने? हमारे बच्चों। और पूछो। और महाराज जी, अब ना वो हमसे बोलते हैं, ना हम उनसे बोलते हैं। तो आप दरबार में क्या समाधान चाहते हैं कि वो बोलने लगे? हाँ, बच्चे है ना अपनी रास्ते में आ जाए, तो ये है ना
पढ़ो। हम पढ़ नहीं पाते सर। ओह, साथ में कोई है आपके? हम अकेले ही महाराज जी हैं। हम किसी को आप बुलाएंगी किसी को भी पढ़ाने को? हमें वैसे बता दो माइक हटा के जो भी बात हो। माइक हटा के बता दें। ठीक है, रखो माइक नीचे। एकदम सही माइक से। लेकिन हमारा कहीं पर भी आप जिक्र नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं। आपका ये वाले रहस्य का समाधान हो गया। आप ये बात हमारी अपने बीच में ही रखेंगे। इन बच्चों का हम व्यवस्था कर देंगे, दोनों का आशीर्वाद। अगला क्रम तब तक राम, गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ये बालक को भेज दो। हाँ, ये शर्ट पहने हुए तुम भी आ जाओ बहन, तुम भी आ जाओ भैया, खड़े हो जाओ जी। हाँ हाँ हाँ, लाठी लिए हुए हैं, नहीं आने देना भैया। केवल ये माताजी ये जो लाठी लिए जरा थोड़ा सहायता कर देना। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? माइक ले लो। उज्जैन। बोलो क्या बात है? बचपन से परेशानी है, बचपन से। हाँ, क्या ऐसा हो गया? हर तरह से। जी, मूल समस्या परिवार में भी है, पत्नी को भी है, और पत्नी को भी प्रॉब्लम है, कई तरह की प्रॉब्लम है। और कैसे बताऊं बिना माइक के? बंधन में कर दो। घुटनों में जकड़न, शरीर में दर्द, असहनीय, घर में कलेश से परेशान बहुत ज़्यादा, पत्नी को भी शरीर में पीड़ा। देवी की कृपा पूर्ण रूप से हो जाएगी, किया गया बंधन खुल जाएगा एवं परिवार का कोई टोटका नहीं चलेगा और आपकी ही देवी
आपकी रक्षा करेगी, आशीर्वाद है। सही बात है। साधना बहुत अच्छी थी और शरीर को भी पकड़ती थी वो, हाँ, शरीर पर प्रभाव भी करती प्रभाव थी करते और शरीर पर अंश रूप में, योगिनी रूप में आती थी। आते। ठीक है। तो गड़बड़ के मतलब गड़बड़ हो गई अशुद्धि से, पूजा गंदी शक्ति और गंदा कृत्य परिवार के सदस्य द्वारा फेंका गया बार बार घर पर, और वो आपको पता ही है। पूजा बताने पूजा तो अभी भी करते हाँ, पूजा बराबर है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो बीच में करंट था वो बंद हो गया। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। खिलाफ में है आपके। हमसे छोड़ो, मुक्त होगी। वो हम साधना वही दे रहे हैं। आप त्रिपिंडी श्राद्ध करवा सकते हैं, चल सकते हैं गया जी। हाँ, गंगा स्नान, अभी नवरात्रि आ रही, नवरात्रि काल में आप बीज मंत्र का जाप करो 1.25 लाख। उनसे कह देना, घर से, पत्नी से, क्योंकि उन पे ज्यादा प्रभाव करते, उन्हीं पे पूर्ण प्रभाव है आपकी धर्म पत्नी पे। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, उनसे कह देना बीज मंत्र का जाप 1.25 लाख करें, नींबुओं की माला पहनकर, देख लेना किलकारती हुई आएंगी। जाओ, हम तो बैठे संभालने को। उनके पास है, नहीं तो मंगलवार को हम लिख देंगे, नहीं याद होगा तो। है हमारी जान से, भभूति है, इसको लगाने का आशीर्वाद। हाँ ठीक है, अपन कर सकते हैं दीपावली के बाद, दीपावली के बाद। जय जय अगला क्रम। हाँ, उनको भेजो हाफ शर्ट वालों। हाँ, प्रसाद वाला, हाँ प्रसाद वाला बुलाया था, याद, थोड़ा थोड़ा याद। राम साधु जी बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, बोलो जय सिया राम। कहाँ से हैं? राजस्थान। अच्छा, माइक ले लो। क्या बात। कान भरते रहते हैं और हाँ हाँ, और और कुछ बात तो मैं पूछना, तो मैं भी तो कुछ कहना है।
इनकी तबीयत खराब रहती, दोनों स्वस्थ नहीं रहते, पूरे शरीर में पीड़ा बनती है, वंश आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी। लोग पीछे लग करके कलेश मचाते हैं, उल्टा सीधा आपस में भर दिया तो लड़ाई बहुत हो रही है और आपके रिश्तेदारों की करी हुई करामात है। हम पे छोड़ो आशीर्वाद। जी कहाँ पे? उनका ऐसा स्वभाव, आप पे उतना भरोसा नहीं। ये कुछ रिजल्ट निकाले हमने आपके, आपको ये घेरना चाह रहे हैं। दो लोग इसमें विशेष रूप से भूमिका निभा रहे हैं, जो आपको पता है, उन पर जाने की आवश्यकता नहीं। ये जो परिवार का सदस्य है ये ज़्यादा खतरनाक है और ये आप दोनों को भी अलग करना चाहता है। हनुमान जी की कृपा तो है ही है और ये आप दोनों को अलग इसलिए करना चाहता है कि इनको स्वीकार नहीं करना है, समझ गए? इसीलिए गलत फहमी भर रहे हैं। तो अब आपको ऐसे ही रहना है गंभीर, और जाओ, तुम्हारी जोड़ी को कोई नहीं तोड़ेगा। बच्चे भी पढ़ेंगे बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी भूलें होती रहती, आगे नहीं करना, हम पे छोड़ो, हम सब निपटवा दें। शक बहुत खतरनाक भरते, तुम भी किसी का ना सुना कर लोगों की मान लेते हो। आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं? जोधपुर में, आर्मी? वाह, ठीक है, आपको जब समय मिले तब आओ। हम अभी राजस्थान गए थे, छुना नहीं, अभी राजस्थान गए थे हम। अच्छा, दूर थे हम। कल्याण। अंजनी के लाल को कमालया, देखो भाई मचो है धमाल, सारी दुनिया में भारी है, कालों का भी काल महाकाल, रुद्र रूप है ये बाबा बाबा शंकर का, देखो अब। आओ माँ, भूत भैया नाश्ता होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, आओ नजदीक भैया। ठीक है, और कहाँ से वानी? झारखंड से। क्या समाधान पाना चाहते हैं? कौन? और कोई बात? पढ़ो। विघ्न दूर रहेंगे, तुम्हारे पति परेशान ना हो, सही रहेंगे, विवाद पक्ष में होगा पक्का,
जमीनी एवं निपट जाएगा। दबंगई जो कर रहे हैं उनको जवाब मिलेगा, आशीर्वाद है। और दीक्षा भी लेनी है तो दीक्षा भी मिलेगी। आप कल ले लेना, देर क्यों, ठीक। वहां की हमें मिट्टी देना। आओ, अभी इसका मुकदमा भी तो है, इसका तो केस भी है हाई कोर्ट में, लेकिन आपकी तरफ से डला है, फाइल है, फाइल है, और एक जगह से विजय भी हुई। हाँ, तो गुरुजी कह रहे जाओ, आपके ही पक्ष में। नेक्स्ट यो मंत्र है। लास्ट का 5 माला। अरे वहीं रखा है, मिल जाएगा। सीताराम, हाँ मिल जाएगा, जाओ। सीताराम भैया इधर आओ, इधर आओ। आशीर्वाद हो जाए, हाँ इधर आइए। चलो भेजो, नहीं दूर से प्रणाम। कल आप कार्यालय में बता देना कि गुरुजी ने कहा था, वो पता कर लें, यहाँ पे किसी से भी संपर्क कर लें। इधर आओ। कहाँ से आए हो? इधर कहाँ से? गाजियाबाद। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? किसके दर्शन करने आए थे? हैं? हमारे के बालाजी के? बालाजी के हो गए, अब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम यहीं रह रहे? कब से रोके हो? आज ही आए? कितने दिन रुक रहे हो? 8 दिन। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? ना कुछ खाया पिया है? बड़े खतरनाक हो। लो, ओए आओ, रो मत, आ जाओ आ जाओ, रो मत भाई, रो मत, आओ। राम आओ नजदीक, चलो रो मत, माइक ले लो, माइक ले लो। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? उत्तर दिनाजपुर। पढ़े लिखे हो आप? आप? अच्छा, तो बेटा तुम आगे आ जाओ थोड़ा, ताकि पर्चा पढ़ सको। पूछो क्या क्या समाधान चाहते हो? मेरा बेटा 7 साल उम्र से खाली फीट पड़ता है जी, बेहोश हो जाता है। हाँ 10 साल से अभी भूख रहा, अभी 17 साल हो गया मेरा बेटा का। अभी आज सुबह 2 बार बेहोश हो गया था। हम लोग मंदिर में, इसका माता जी उधर बैठा है, इसका माता और मैं आया मंदिर में पूजा देने के लिए। इसी टाइम फोन आया मेरा पास, तुम्हारा बेटा बेहोश हो गया 2 बार। यही हम बालाजी से हम ठीक, आओ पढ़ो।
घर में बच्चे को दिक्कत फिट आता है, साथ में परिवार को मसानी शक्ति परेशान करती है, आपकी नस में दर्द रहता, मिर्गी का दौरा पूर्णतया ठीक हो जाएगा। 2013 से परेशान है, आराम लगने लगेगा, आशीर्वाद है। झाड़ा लगेगा, अभी बढ़ गया ज्यादा, अभी वर्तमान में बढ़ गया है, कंट्रोल होने लगेगा, समय लगेगा, कंट्रोल होने लगेगा। और सलाह डॉक्टरी चलाते रहिएगा, आशीर्वाद। अगला गुरुजी दवा आप लात मार के फेंक दिया है गुरुजी। हाँ। दवा इधर शनिचर को आया हुआ हम लोग। नहीं नहीं, दबा डॉक्टरी सलाह भी मत कीजिए, दोनों चलाओ, दुआ और दबा। दूर से प्रणाम कर लो, कर लो। खुश रहो। बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम सरकार की, गुरुदेव भगवान की। बाजार गोरखपुर से। पढ़े लिखे हैं आप? जी गुरुजी। आओ नजदीक, बोलिए। सन्यासी महाराज की हनुमान जी की भक्ति चाहिए, दृढ़ भक्ति और गुरु दीक्षा चाहिए। घर में बाकी लोग परेशान हैं। किस बात से? घर में उथल पुथल मची है। ठीक है, बड़ी भाभी को 17 साल से बच्चे नहीं हैं। पढ़ो। भजन बल बालाजी का आपका बढ़ेगा, घर में उथल पुथल पर कृपा होगी, प्रेत की परेशानी हटेगी, भाभी की अर्जी 100% संतान योग होगा, आशीर्वाद है। सत्य गुरुदेव, एकदम सत्य गुरुदेव। गुरुदेव हम 3 साल से बच्चे का नामकरण नहीं किए हैं। हम कहेंगे आपसे ही करवाएंगे। बच्चा धाम पे भी आया है, कल उसका बर्थडे था, हम बर्थडे नहीं मनाते हैं, आके धाम पे दीपक जलवाते हैं। वाह। उनको बस लड्डू गोपाल के नाम से बुलाते हैं। लाए हो? जी गुरुजी। बुलाओ। निगम लड्डू गोपाल को बुलाइए। इनका ट्यूब में कुछ कुछ दिक्कत शारीरिक भी है और लाना पड़ेगा। जाओ, बालाजी दया करेंगे। बोले बागेश्वर धाम की, सन्यासी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। ये भभूति परिवार के सदस्यों आ रहे हैं वहीं पे। कल्याण हनुमान जी दया करें। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। बालक कहाँ है? बालक अच्छा आ रहा है, बालक आ जाने दो, नाम रख दे। आने दो, आने दो। राम 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 राम। 17 साल से 3 लोगों के बीच में बालक हैं। वाह, आने दो। हमने संकल्प लिया था कि जब करवाएंगे नामकरण आपके धाम पे ही करवाएंगे, आपसे ही करवाएंगे। कल रात में हम 38 परिक्रमा की हुई बारिश में भीगते हुए। हाँ, कि गुरुदेव भगवान हमको बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम करेंगे अपना काम।
वाह 38 जी, सुबह 21 किया था, शाम को 38 किया था, पूरा बारिश में भीग के। परेशान बहुत रहते हैं शारीरिक से है बेटा। गुरुदेव तीसरे में होगा। ठीक है, चुप हो जाओ। इनका नाम रखो आप। जी गुरुजी। अच्युतम। अच्युतम, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। अच्युतम, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। इनका पुकार का नाम लड्डू गोपाल है, तो वो चलेगा? हाँ, पुकार लड्डू गोपाल, और ठाकुर जी का ही नाम है अच्युतम। जी गुरुजी। अगला क्रम प्रसाद दे दो बच्चे को। आप नजदीक साथ में बुलाओ ना जल्दी, तो बेटा जल्दी आ जाओ। आने देना। भेजो। क्या हो गया है? आप आ जाओ, पढ़ लेते हो परीक्षा, माइक ले लो। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से आए। वेस्ट बंगाल? हाँ। ओ, ये कौन है? ये मेरा बच्चा है, बेटी। क्या नाम है? मयंक सरकार। मयंक सरकार। मयंक? मयन। मयन, आओ नजदीक। शरीर की नसें कमजोर, शरीर में दिक्कत, शून्यपन, शिथिलता है, चलने में आराम लगेगा, धीरे धीरे 30% मयन को हो जाएगा, आशीर्वाद है। जी गुरुदेव। यही लिखा बराबर? हाँ बराबर। ब्रेन की नस से दिक्कत है, ब्रेन की नस से दिक्कत है। गर्भस्थ ठीक था, गर्भस्थ ठीक था, लेकिन मस्तक बुखार बनने के कारण इसको यह दिक्कत प्रारंभ हुई। बालाजी दया करेंगे, समय लगेगा, 100% इसे इतना जितना लिखा है इतना लाभ तो होकर के ही रहेगा। मंत्र श्री में है, झाड़ा लगवाना है 5 बार, झाड़ा। चोला चढ़वाना है बालाजी को 11 बार, चोला यानी सिंदूर। और हनुमान जी के चरणों का चरणोदक पिलाना है 11 बार। जिस दिन चोला चढ़वाना, उनका जग लेकर के और बालक को पिलाना है। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है।
राम भेजिए। आजा लाली, वही है ना जो वहां बैठी थी। बालाजी के चरणों में सीधा सादा प्रणाम और सन्यासी बाबा के चरणों में सादा प्रणाम और गुरु जी के चरणों में सादा प्रणाम और गुरु जी को सादा प्रणाम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरु जी की, गुरु जी की, गुरु जी की, सनातन धर्म की, पाप के नाशो, धर्म की जय हो, पाप की जय हो, पाप की नाश हो, धर्म की जय हो। नजदीक आओ लाली, कहाँ से आए हैं? पहली बार आई लाली? नजदीक आओ, माइक लो, बोलो क्या समाधान चाहते हो? मेरी जो सिस्टर है उससे प्रेत बाधा है। मेरे पापा भी मतलब हम लोग को साथ नहीं रहते और नहीं हमारे विलेज में भी जाते हैं हम लोग तो उनके मतलब हमारे साथ नहीं रहते, हमें अकेले ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम मेरे पापा सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा ही रहते हैं तो जॉब के लिए वो मतलब इधर उधर जाते रहते हैं, हमें अकेले ही रहना पड़ता है। पढ़ो, आपके सभी सदस्यों पर रक्षा होगी बालाजी की कृपा से, उज्जवल कैरियर हो। पितृदोष व तंत्र के कारण, पढ़ो, पितृदोष व तंत्र के कारण बहन को भूत बाधा सताती है जो सभी को परेशान करती है, बंद हो जाएगा, बंधन में आ जाएगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलो, बराबर यही लिखा? हाँ यही है। उतारा होगा, लाना पड़ेगा आपको, मंगलवार को उतारा होगा। अभी प्रेतराज सरकार का हम दरबार लगा रहे हैं तो उसमें हम विधान कर देंगे, फिर आप मंगल। घाटा बहुत लगता है, धन की भी दिक्कत बनती है, हम कवच दे देंगे, पहले प्रेत हट जाए। जय जय हो जाए। जी आगे नहीं, नहीं बंद रखना आगे। आप अंदर बैठे थे यहाँ, वही है ना जी? कितनी बार आए? कहाँ से हैं? असम, माँ कामाख्या। बोलो। और कोई बात?
मैंने लिखा आर्थिक विकास हो, व्यापार तुम्हारा चलेगा, भाई की परेशानी है, दिमाग उसका स्थिर नहीं है, पागलों जैसा हो जाता, विचार विचलित हो जाते हैं, टोटका का प्रभाव है, व्यापार 7 महीने के अंतर्गत ठीक हो जाएगा, कलेश घर का शांत होगा, बालाजी की सेना पहुंच जाएगी, आशीर्वाद है। एकदम माइक से बोलो। हाँ हाँ गुरुजी, गुरुजी मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना? करवाया है। अच्छा। हाँ, इसका फोटो लेकर के तंत्र करवाया है, सही हो जाएगा, आप हम पे छोड़ो। कोई तांत्रिक म्योंग से जुड़ा हुआ है, अच्छा तांत्रिक है जिसने भी करवाया, अच्छा खासा तांत्रिक है, लेकिन हम पे छोड़ो, हम कर देंगे बंधन। कल अभी भाई आया भी है तो कल उतारा करवाइए, यहीं पे नारियल दे दीजिएगा और मिलिएगा हमको, आशीर्वाद। जय। अंगला 2 मिनट। राम साधु जी। हाँ, स्टॉल डाले बहन जी खड़ी, आप आ जाओ जी। जी जी जी, स्टॉल डाले खड़ी हुई हैं बहन जी, उनको आने देना जी। लाल स्टॉल सिर पे डाले, इन्हीं को आने दो। राम। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मदाई बाप की, गौ माता की, चमीटा वाले बाबा की। हर 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 महा, हर 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 महा। कितने बज गए? बोलो क्या समाधान पाना चाहते? कितना? हमने लिखा जीवन भर बालाजी के चरणों से जुड़े रहेंगे, काम नहीं चलता आपका, आपका 4,80,000 के ऊपर का कर्जा है जो चुक जाएगा, आशीर्वाद है। उनका तैयारी बहुत कमजोर है, बुद्धि तो बहुत, लेकिन बहुत कमजोर है। पुत्र चाहिए उन्हें, आ जाएंगे वो, ठीक है, उनकी अर्जी स्वीकार है। और पत्नी को लिवा लाना पेशी को, बहुत पक्के वाले, उन्हीं के कारण तो तुम्हारी अर्जी लगी। तुम्हारी अर्जी लोगाई के कारण लगी तुम्हारी। हाँ हाँ, अभी आएंगे ना, मिलेंगे, आशीर्वाद हैं। ओ, क्या लगती कैसी थी कथा? बालाजी करे तुम करवाओ, जाओ। आशीर्वाद, खुश रहो। अंगला यो क्यों हो?
ना 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 यो ना, वो माता जी भेजो भेजो भेजो, यो क्यों, नो नो नो, माता जी अन्न को, ये माता जी नहीं है, वो माता जी नहीं है, वो तो पूरा अंकल जी है। राम, हमने बुलाया माता जी, ये भेज रहे अंकल जी, क्या जमाना है। आओ नजदीक। साधु जी बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की। हाँ बेटे तू आजा, छोरा पॉलीथिन लिए हुए, सफेद हाफ शर्ट पहने हुए, आप बैठ जाओ, वो खड़ा हुआ। हाँ हाँ लास्ट वालो, तुम लोग बैठ जाओ, लास्ट वालो छोरा आ रहा हो, इधर ही है, यहीं थे आप लोग बैठ जाओ, भैया भैया वो आ रहा है ना, नजदीक आओ। हाँ बोलो, का बात हुआ? घर में पागलपन बना, दिमाग खराब रहते, विघ्न बहुत बना, प्रेत बाधा के कारण तुम्हारा भी शरीर जकड़ जाता है। संतान की अर्जी लाई है, वैज्ञानिक पद्धति से संतान होगी, आशीर्वाद है। बिल्कुल रो मत। उनमें से लाना पड़ेगा, वो तो बहुत विचित्र टाइप के हैं। कहाँ पे हैं? मिलवा देना है। आपको जकड़न बनाता प्रेत, सवारी भी आपको आती है, बता रहे हैं, बंधन रहेगा। जाओ, हमें मिलवाना उनसे, तुम अपने पति से, ठीक? चलो। अब भैया को भेजने का, आंटी जी को नहीं भेजने का। राम, खतरनाक दिमाग है तुम्हारा। कहाँ से हो हेलो ले लो। हाँ, नागपुर में कहाँ रहते हो? पार्टी। देखो हम नागपुर गए थे जी गुरुजी, मैं सातों के 7 दिन आया हूँ। ओ, नजदीक आओ। जी गुरु। राम, बोलो जी गुरु। क्या समाधान पाना चाहते हैं? गुरुजी बस भविष्य की थोड़ी सी चिंता है। क्या? मतलब अभी मॉडलिंग करता हूँ, मॉडलिंग एक्टिंग करता हूँ, बट अभी जिस लेवल पे होना चाहिए पढ़ो। उस लेवल पे नहीं पहुंचा। आपके घर में हैरानी, कैरियर, भविष्य एक्टर के मार्ग में 100% सफल होंगे। खेर माता का उपाय करें, आशीर्वाद है।
जय खैर माता, जय बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। एकदम सही। इसी में मंत्र लिख दिया, चिंता ना करो, इसमें 100% सफल हो जाओगे। खैर माता कौन है? ये हमारे गांव की, लेकिन मैं कभी पूजा करने नहीं गया आज तक। गांव की है? हाँ, गांव की मंडली माता की। हाँ तो कर दीजिएगा, आज्ञा है जी गुरुजी। बहुत अच्छा रास्ता है, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा जी। हो गया जी एक और छोटी सी बात थी, घर में मतलब कभी कभी तकलीफें हो वो जाती लिख के आया ना पहले में ही, आपके घर में हैरानी पढ़ो। अभी ठीक है, जब से भाभी आई है ना यहाँ पे तब से सब ठीक है। अरे वाह, ऐसे ही नागपुर से बना। आते हो कंटिन्यू। अब तुम आते रहना। जी गुरुजी, पक्का। जाओ बालाजी जय जय करें, एक्टर बनाओ, एक्टर बनाओ, हम कंडक्टर बने। हाँ, अब प्रेत बाधा के रोगी मुट्ठी बांध लो दोनों हाथों की, जो प्रेत बाधा के रोगी हैं। कोई उठेगा नहीं भाई, देखो बमचक मत मचाओ। कल भी 12 से 1 बजे के बाद दिन में दरबार लगेगा। अब जिनको प्रेत बाधा है मुट्ठी बांध ली, चलो आओ सेनापति। राम राम साधु जी, जितने भी प्रेत बाधा के रोगी हैं इन्हें माल लगाई जाए। और तो चमीटा बटकारे जाएं। सिर में चमीटा मारे जाएं। चिल्लाने दो इन्हें, जितना परेशान किया है मार मार के इन्हें किया जाए परेशान। बोलो बालाजी महाराज की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। आशीर्वाद। प्रेत रोगियों को आगे आने देना। बाबा सागर वाले विश्वकर्मा जी, ये होगा टीन सेट को काम, मिल गए इनके दाम। जय हो, जय हो, कल्याण हो। हाँ, प्रेत रोगियों को आगे भेजो। आगे भेज दो इस बालक को भी, प्रेत रोगी जितने भी प्रेत बाधा वाले बारे उन्हें वर आगे भेजो। तुम और दूर हो जाओ, बाकी लोग यहां से दूर हो जाओ और तेजमान लगाई जाए। ओम राम 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 राम। हे बालाजी की सेना, सबको चमीटा मारो। जितने भी प्रेत रोगी हैं सबको चमीटा मारे जाएं। 10 बजे से वार्ता है, लाइव वार्ता, वहां ऊपर वाले हॉल में जाके लगवाएं। हम फट, तुम हो भूत तो हमारे पास है राम जी के दूत। नहीं छोड़ा जाएगा, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। बोलो वीर बजरंग बली की, चमीटा वाले बाबा की। हर 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 महादेव।
आज आप लोग बाकी लोग विश्राम करें, प्रेत बाधा के रोगियों को यहाँ बैठने दें। आज का दरबार विराम, कल पुनः चर्चा करेंगे। 1 बजे के बाद 4 घंटा 3 घंटा तक पुनः कल दरबार लगाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोले जय सिया राम।